नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे सूत जी ने ऋषि मुनियों को भागवत पढ़ाना आरंभ किया। उसके ही अगले अध्याय में आज हम देखेंगे कि नारद मुनि का वेद व्यास को यह बात समझाना कि तुम निष्केवल हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी से अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा, इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो, जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उससे ना हो सके तो हार मान कर उसकी चिंता करे। सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 70 पुराण तैयार किए। यह सुनकर वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले, आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले, व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 70 पुराण में परमेश्वर का गुण अनुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत और नेम, देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगा कर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवाय दूसरे प्राणों के पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। और जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं, वह सब हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक हवा चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में मनचाहा फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख हरिचरणों में ध्यान लगाने से होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना चाहे परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह के सुख और दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने में सूली का कांटा हो जाता है और हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्त ना रखकर केवल यज्ञ, तप, व्रत और तीर्थ करते हैं, वह आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। और एक बात वेद व पुराणों में आपने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे आपने पितरों का श्राद्ध करने मास से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस का भोजन करेंगे और यह न समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी ना मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, वह वैकुंठ नाथ के भजन व स्मरण और हरि चरणों के ध्यान में मगन रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौआ अशुद्ध जगह बैठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर
मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता। उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है, और काक रूपी मनुष्य उन बातों का सुनना जिनमें केल व कीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब गुण और लीला परमेश्वर का लिखा हो, और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो और मरने उपरांत मुक्त पदवी मिले और तुम्हारी चिंता छुटकर संतोष हो जाए। हे व्यास जी, अगर तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी, और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आन टिके, और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन करने वास्ते हमारी माता को रख दिया। सो मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आसन पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वृत्तांत कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक अज्ञान को वह कथा की बातें बहुत प्यारी लगती थी। इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था, और साधु लोग भोजन करके जो अपना अपना झूठन मुझको अपने हाथ से देते थे, उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वह साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे, तब मैं बहुत सा रोया। मुझको यह इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा, हम तुझे मंत्र पढ़ा देते हैं, उसको तू जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जप कर उन साधुओं को आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का झूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मुझ में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं, यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखकर एक क्षण भी मेरे से दूर नहीं होती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर एक ऐसा संयोग किया कि मेरी माता, जो ब्राह्मण का दूध दुहावने जाती थी, राह में ही सांप काटने से मर गई। जब लड़कों ने आकर हमसे यह हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। यह विचार कर मैं उसी समय जब 5 वर्ष का था, वहाँ से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी, नाले, पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। सो बहुत से सिंह, भालू और हाथी मुझको वन में दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा और मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा रहा। इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में, जहाँ पर मनुष्य आदि का आना जाना नहीं था, पहुँचा, तब वहाँ एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब उस वृक्ष के नीचे बैठकर परमेश्वर का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा दिखा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखारबिंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चक्कर, शंख, गदा अपने हाथ में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और कुंडल और मुकुट कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घूंगर वाले बाल, तापहारिणी, चितवन मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझको दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वह रूप मेरे ध्यान में गुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच कर रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई
कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने वास्ते हमने एक बार अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्त में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्म का हाल याद रहेगा। तो दोस्तों, यह था अध्याय 5वें का सार, जिसमें व्यास जी और नारद मुनि जी की वार्तालाप दिखलाई गई। आपने इससे क्या सीखा? अपने विचार लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।